Hello everyone, welcome to the series of घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। सो स्टेटमेंट इज द मौर्यन किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस बिकॉज द पीजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, स्टेटमेंट ये कह रही है कि मौर्य किंग्स जो हुआ करते थे वो जो भूमि जो है वो दान में नहीं दिया करते थे रिलीजियस बेसिस पे। ये स्टेटमेंट सही है। रीज़न जो है ये गलत है। ऐसा कोई भी किसानों का विद्रोह जो है वो देखने को नहीं मिला था मौर्यन एम्पायर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि 13th रॉक एडिक्ट में कलिंग विजय का डिस्क्रिप्शन मिलता है। 13th रॉक एडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मॉडर्न पीरियड टैक्स इन्वेजन वॉज पनिश्ड विद। तो कोई भी व्यक्ति जो टैक्स नहीं देता था उसको डेथ यानी कि मौत की सज़ा दे दी जाती थी। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, उससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र में 30 मेंबर हुआ करते थे म्यूनिसिपल काउंसिल में, जिनको 6 मेन कमिटीज़ में डिवाइड किया गया था और हर 6 कमेटी में 5 सदस्य हुआ करते थे। और इसमें जो 6th बोर्ड है, मतलब जो लास्ट बोर्ड है 6th बोर्ड, ये टैक्स कलेक्ट करता था। ठीक है, एवरी सिटीज़न मस्ट पे 1/10 ऑफ देयर अर्निंग। तो 1/10 जो था ये सभी सिटीज़न को पे करना ही था एज अ टैक्स। और अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता था तो उसको डेथ यानी मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्पायर। तो मेगास्थनीज जो थे, जो इंडिका के राइटर थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इंडिया आते हैं। ठीक है, 4th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC में इंडिया आते हैं ये। और उस वक्त ये एम्बेसडर हुआ करते थे सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीज केम टू इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, CM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। तो मेगास्थनीज का कहना था कि उस वक्त जो इंडियन सोसाइटी थी ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और सभी 7 पार्ट्स जो थे ये डिपेंड करता था कि किस प्रोफेशन के लोग हैं। ठीक है, प्रोफेशन के बेसिस पे कैटेगराइजेशन जो है वो देखने को मिलता था मौर्य एम्पायर में। जैसे कि फर्स्ट होते थे फिलोसोफर, देन फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिसन, मिलिट्री के आर्मी पर्सन, फिर स्पाइज या फिर ओवरसीज जो गुप्तचर हुआ करते थे, और एसेसर्स हुआ करते थे। ठीक है, कहीं पे भी स्लेवरी यानी कि नौकरशाही का कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं दिखता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि उस वक्त कोई भी अपने कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकता था, और कोई भी अपने ऑक्यूपेशन छोड़ के कोई दूसरा जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, ये अपना नहीं सकता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेगास्थनीज का। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन द एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो मेगास्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि नौकरशाही उस वक्त पे नहीं हुआ करती थी। जो 7 प्रोफेशंस थे यही लोग फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इन पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। तो इट इज मेंशन्ड इन मेगास्थनीज इंडिका। Next question is the division of modern society into 7 classes is particularly mentioned in 7 classes में डिवाइड किया गया है। ये मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र मिलता है इंडिका में। Next question is which of the following statement is true regarding Patliputra?
जो कि कैपिटल हुआ करता था मगध किंगडम का। पाटलिपुत्र जो है ये सराउंडेड बाय है रिवर गंगा के नॉर्थ में, और वेस्ट में सोन नदी जो है ये बहती है। तो नॉर्थ में हो जाएगा गंगा और वेस्ट में हो जाएगा सोन। यहाँ पे है पाटलिपुत्र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग source gives the detailed account of city administration of Maurya? City administration of Maurya is given in Megasthenes Indica. What is the name of Megasthenes' book Indica? Indica was originally written by, correct answer है Megasthenes. Next question is who was the author of Indica? Megasthenes. Who was the author of Indica? Again सेम क्वेश्चन है। देन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। पहला है हरिसेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट, ठीक है ये सही है। और ही कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम, ये गलत है। ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो इलाहाबाद में जो इंस्क्रिप्शन मिलता है उसके जो राइटर थे वो थे हरिसेन, तो ये भी सही हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड डी। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये इंडियन संस्कृत लैंग्वेज में एक पॉलिटिकल ड्रामा लिखा हुआ है और ये लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब देवी चंद्रगुप्तम इज रिटन बाय विशाख देव, जिनको विशाख दत्त नाम से भी जाना जाता था। तो विशाख दत्त या विशाख देव जिन्होंने मुद्रा राक्षस भी लिखी है, उन्होंने ही देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मौर्यन किंग? दे डेवलप्ड, सबसे पहले कि इन्होंने कल्चर, आर्ट और लिटरेचर को डेवलप किया, ये सही है। बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट जो हैं वो इसी पीरियड में बनाए गए थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन इनसे रिलेटेड नहीं है। प्रोविंशियल डिवीजन, 7 तरह के डिविजन्स में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवाइड किया गया था प्रोविंस को, ये भी सही है। और किंगशिप टू हिंदू कुश तक इनका जो साम्राज्य था वो एक्सपैंड हो चुका था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी एंड डी, गोल्ड कॉइन को छोड़ के, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स का इंडिया में जो क्रेडिट है ये ग्रीक के जो राजा थे, जब ये इंडिया आते हैं, बाहर से जब इंडिया आते हैं ये लोग, तो अपने साथ एक रेगुलर तौर पे गोल्ड के कॉइन चलाने का जो प्रथा है वो ग्रीक राजाओं के द्वारा किया गया है। अशोक के समय में 5 प्रोविंसेस जो थे ये, इसमें टोटल डिवाइड किया गया था उनके पूरे साम्राज्य को, जिसमें उत्तरापथ था। उत्तरापथ जो है कश्मीर अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है वो हुआ करता था। अवंतीरथ सेंट्रल इंडिया को कहा जाता था। कलिंग जो है वो उड़ीसा वाले एरिया को और ईस्टर्न साइड वाले एरिया को कहा जाता था। दक्षिणापथ जो है ये हुआ करता था, जो साउथ इंडिया है वो दक्षिणापथ कहलाता था। और प्राचीय पथ, ये भी सेंट्रल इंडिया के ही कुछ रीजन्स को प्राचीय पथ भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये इस तरह से डिवाइड हो चुका था जो अशोक के टाइम पे पूरा एम्पायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मौर्यन आइडोल्स, द आइडोल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र यक्ष वॉज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ठीक है। तो मौर्य के समय में एक कोई मूर्ति है जो मिली है और उसमें कुछ नाम जो है वो खुदा हुआ है, जिसका नाम जो लिखा हुआ है वो है मणिभद्र यानी कि यक्ष। ये कहाँ पे मिली है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा परखम, मथुरा के पास ऐसी मूर्ति मिली है, परखम। अमंग द मौर्यन आइडल्स एक आइडोल है जिसमें यक्ष मणिभद्र लिखा हुआ है, ये परखम से मिली है, मथुरा स्टेट के आसपास है और ये आर्ट ऑफ मथुरा को भी बिलोंग करती है, मथुरा आर्ट को बिलोंग करती है और मथुरा के म्यूज़ियम में इसको रखा गया है। भाग और बलि क्या है? भाग और बलि जो है ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करते थे, क्योंकि ये दोनों टैक्स हैं, एक प्रकार के टैक्स हैं भाग और बलि, ठीक है। तो ये टैक्स हुआ करते थे, लैंड टैक्स थे ये।
Land revenue, which was the chief source of income during the Mauryan period, was collected by which officer? ठीक है, तो लैंड से रिलेटेड जो टैक्स था यानी कि एग्रीकल्चर टैक्स जो था, एग्रीकल्चर टैक्स जो था वो उस वक्त एग्रीकल्चर को सीता, भूमि को सीता कहा जाता था। ठीक है, भूमि को सीता कहा जाता था और भूमि के टैक्स को जो कलेक्ट करता था उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। तो टैक्स कलेक्टर, लैंड से रिलेटेड जो टैक्स है उसको जो कलेक्ट करता है वो सीताध्यक्ष नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्रोनोमोई जो थे ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे। शुल्काध्यक्ष जो थे ये बाकी जो ट्रेड और सर्विस से रिलेटेड टैक्स है शुल्काध्यक्ष लिया करते थे। और अकराध्यक्ष जो थे ये माइंस से रिलेटेड, जो खान हुआ करती थी उनसे रिलेटेड काम किया करते थे, कंट्रोल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल अग्रोनोमोई ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो अग्रोनोमोई जो थे ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हुआ करते थे, ऑफिसर हुआ करते थे और ये रेवेन्यू टैक्स को मैनेज किया करते थे। साथ ही जो रोड वगैरह थी की कंस्ट्रक्शन कराई जाती थी ये भी इनके ही कामों में आता था। ठीक है, तो सी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इरिगेशन को भी मॉनिटर करते थे, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे और रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम था ये भी इनके ही अंडर में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता इन मौर्यन पीरियड मीन्स। तो सीता का अर्थ था रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड। ठीक है, तो एक एग्रीकल्चरल लैंड है उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, भूमि के उपज जो हो रही है उस पर जो टैक्स लग रहा है उसको सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मौर्यन मंत्री परिषद। ठीक है, मौर्य के जो मंत्री परिषद थे उसमें टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड एसोसिएटेड व्यक्ति कौन थे? तो वो थे समहर्ता, समहर्ता। ठीक है, इसमें अंतपाल जो थे ये बॉर्डर से रिलेटेड जो भी बातें थी उनको ये मॉनिटर किया करते थे, बॉर्डर से रिलेटेड अंतपाल नाम से। और जो प्रदेष्ठा था, प्रदेष्ठा ये कमिश्नर, आज के टाइम पे जो कमिश्नर होते हैं वो उस वक्त पे प्रदेष्ठा नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन ऑफिसर्स वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, तो माप और तौल से रिलेटेड जो माप और तौल से रिलेटेड जो अधिकारी हुआ करते थे उनको पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, पौतवाध्यक्ष। ठीक है, इसमें जो पांड्याध्यक्ष हैं ये कॉमर्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट संभालते थे। ठीक है, पांड्याध्यक्ष कॉमर्स से रिलेटेड, सीताध्यक्ष मैंने आपको बता ही दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और सुनाध्यक्ष, सुनाध्यक्ष जो थे ये उस वक्त पे जो स्लॉटर हाउस हुआ करते थे जहाँ पे जानवरों को काटा जाता था वो सुनाध्यक्ष के अंडर में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पनको दक्षिणी रोध, पनको दक्षिणी रोध जो है ये एक तरह का पेनल्टी हुआ करता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये चार्ज किस लिए किया जाता था? ठीक है, तो ये चार्ज किया जाता था यदि कोई व्यक्ति रोड पे पानी गिरा देता है या फिर उसको गंदा करता है या फिर किसी भी प्रकार की जो रोड के लिए जो गंदगी करता है उसके लिए ये टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की साफ सफाई जो थी वो भी मौर्यन एम्पायर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वाज। तो मौर्य पीरियड के टाइम पे जो सेंटर ऑफ लर्निंग था वो तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला हो गया था सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो मौर्य पीरियड के टाइम पे तक्षशिला जो एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन सबसे पीक पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य द फेमस कोर्ट एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द मौर्यन एज। ठीक है, तो दो तरह के कोर्ट पाए जाते थे, एक जो
सिविल कोर्ट हुआ करता था, ठीक है, घर परिवार के मसले जो हुआ करते थे, बंटवारों के मसले हुआ करते थे, उनको देखता था। और एक क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था जो कि दोषियों को सज़ा देता था। तो इन दोनों के नाम जो थे उस वक्त पे धर्मस्थीय थे। धर्मस्थीय एक कोर्ट था और एक कंटक शोधक था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो धर्मस्थीय सिविल कोर्ट हुआ करता था और कंटक शोधक जो है वो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एस्पेक्ट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टुडे इज कॉन्टिन्यूइंग सिंस द पीरियड ऑफ मौर्य। ठीक है, तो उस टाइम पे कि म्यूनिसिपैलिटी में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण यानी कि बर्थ और डेथ का जो रिकॉर्ड है ये मेंटेन किया जाता। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो था ये उस टाइम की म्यूनिसिपैलिटी में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स डायनेस्टी हिस्टरीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मौर्य काल में ऐसा देखा गया कि प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी। ऐसे भी एक प्रोफेशन हुआ करता था जो कल्चरल हिस्ट्री से चीज़ों को मेमोराइज करता था, डायनेस्टीज़ की हिस्ट्री पढ़ता था, लिखता था और साथ ही इस पे बेस्ड स्टोरीज लिखा करते थे। ऐसे व्यक्तियों को मागध नाम से जाना जाता है। ठीक है, मागध करेक्ट आंसर हो जाएगा मागध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत। पंचायत की जो सभ्यता थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है चोल राज्य। तो चोल जो है ये साउथ इंडिया से रिलेटेड है, उनको द्रविड़ भी कहा जाता है। साउथ इंडिया के जो राज्य हुआ करते थे उस वक्त पे वो द्रविड़ नाम से भी जाने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is which one of the following text of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband? ठीक है, तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा काफ़ी बातें बताई गई है। इवन उस टाइम पे मौर्य एम्पायर में डाइवोर्स का सिस्टम हुआ करता था, ऐसी बातें भी अर्थशास्त्र में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज। ठीक है, रीमैरिज के प्रोहिबिट करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई मेल पर्सन है जिसकी वाइफ की का देहांत हो जाता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, बट यदि कोई महिला है जिसके पति का देहांत हो गया है उसको अलाउ नहीं है कि वो शादी करे दूसरी शादी। Next question is the social status assigned to the foreigners in Indian society by Manu was। ठीक है, तो मनुस्मृति में जो फॉरेनर्स थे, बाहर से इंडियन सोसाइटी में आते हैं, उनको फैलन क्षत्रिय कहा जाता है। फैलन क्षत्रिय। ठीक है, तो जो शक थे, कुषाण, हुन और प्रतिहार ये सभी लोग बाहर से आए हुए थे और ये पूरी तरह से हमारे ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर पाते थे। इनको फैलन क्षत्रिय नाम से मनुस्मृति में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। ठीक है, एक या एक से अधिक बार जो इंडिया आ चुके हैं उनके नाम हमें क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन, फिर कौन। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाना। तो सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखा था। फिर आते हैं फाहियान, फाहियान के बाद आते हैं हुएनसैंग और आई सिंह। ठीक है, ये इनका एक क्रम याद कर लीजिए। मेगास्थनीज जो आए थे ये सीएम के कोर्ट में आए थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है सीएम। फाहियान जो हैं वो सीएम 2 के कोर्ट में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य 2, जिनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था। हुएनसैंग जो है ये हर्षवर्धन के समय पे आए थे, हुएनसैंग हर्षवर्धन के समय पे। और आई सिंह या आयत सिंह, आई सिंह बोला जाता है, टी साइलेंट होता है। तो आई सिंह जो है ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो कि 7th सेंचुरी एडी में आए थे, 7th सेंचुरी एडी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगेन यहाँ पे कुछ ट्रैवलर के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कौन से ईयर में इन्होंने टूर किया था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे फाहियान जो थे ये 10 सालों के लिए इंडिया में आए थे, 402 से 412, और चाइना से आए थे ये। हुएन सैंग जो हैं ये 679 695 में आए थे, और आई सिंह जो हैं वो 671 से 695 में। अल मसूदी जो है वो 915 एडी में आता है, अल मसूदी बाद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ राजा के नाम दिए हुए हैं और कुछ टाइटल दिया हुआ है, तो वील सी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो चंद्रगुप्त और प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी जो टाइटल है ये अशोक के द्वारा लिया गया था। चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभी 2 ऑप्शन हमें मिल गए हैं, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। ठीक है, तो हमें पता चल गया चंद्रगुप्त को ग्रीक फिलॉसफी में एंड्रोकोटस या फिर सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट मौर्यन एम्परर वॉज। तो लास्ट मौर्यन एम्परर थे बृहदत्त थे, जिनको पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी, और उसके बाद से शुंग डायनेस्टी जो थी ये पिक्चर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त वॉज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है। नेक्स्ट इज द लास्ट शुंग किंग देवभूति वॉज असैसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वसुदेव कन्व who usurped their throne। ठीक है, तो यहाँ पे शुंग डायनेस्टी को भी ख़त्म करने के लिए कण्व वंश जो है वो आ जाता है, और वसुदेव कण्व जो है वो देवभूति को मार के कण्व वंश की स्थापना करते हैं। ये भी सही स्टेटमेंट है। द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी वॉज डिपोज्ड बाय द आंध्र। तो जब आंध्र के जो सातवाहन किंगडम हुआ करता था वो कण्व डायनेस्टी को अपने में मिला लेते हैं। ठीक है, ये सभी तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। ठीक है, कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे सुशर्म, ये आंध्र के जो डायनेस्टी थी फॉर्म हुई थी उसी में ये डिपोज्ड हो जाते हैं, उसी में जाके मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स paid attention to the resource management in गिरनार region some centuries before the Christian era। ठीक है, तो गिरनार रीजन में किसने ध्यान दिया था, उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के काम करवाए थे? ये अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ने ही करवाए थे। ठीक है, क्रिश्चियन एरा से पहले, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे एक सुदर्शन लेक बनवाई थी। एम्परर अशोक ने यहाँ से कुछ कैनाल निकलवाए थे, और एडी में, मतलब कि क्रिश्चियन एरा से पहले यानी बीसी की बात हो रही थी, अब एडी की बात हो रही है, तो 2nd सेंचुरी एडी में इसको रिपेयर करवाया था रुद्रदमन ने। ठीक है, और रुद्रदमन के जो अभिलेख मिलता है जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, इसी में ये बात भी लिखी गई है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। अशोक ने यहाँ से एक कैनाल निकलवाई थी, इसके रिपेयर का काम रुद्रदमन ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया कि बिफोर क्राइस्ट एरा से पहले की चीज़ें हमें बतानी है। तो बिफोर क्राइस्ट एरा से पहले अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेटर ऑन 2nd सेंचुरी बीसी एडी में रुद्रदमन ने इसको रिपेयर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर द फर्स्ट रूलर हु गॉट द लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार एरिया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक लेक और एक डैम का कंस्ट्रक्शन कराया था गिरनार एरिया में, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड चंद्रगुप्त एंड अशोक बोथ। तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है।
जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदमन। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में ये मिलता है कि इन्होंने गिरनार रीजन में डैम का निर्माण करवाया था, एक लेक का, सुदर्शन लेक का, और एक डैम का निर्माण करवाया था। आंसर में आंसर्स के ऑप्शन में गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक भी दिया हुआ है, बट ये गलत है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोक एडिक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, तो रुद्रदमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अशोक का डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, हमें करेक्टली मैच्ड बताना है। तो लोथल जो था ये एंशियंट डॉकयार्ड हुआ करता था, सही है। सारनाथ में पहला सरमन दिया था बुद्ध ने, ये भी सही है। राजगीर जो है ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक हुआ करती थी। ठीक है, राजगीर जो था ये लायन कैपिटल नहीं हुआ करती थी अशोक की। नालंदा जो है वो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग था, ये सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4। यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। वील सी द थ्योरी एंड द क्वेश्चन आंसर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।